नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे आसान आसन लेकर आई हूँ जिससे आपकी मन की स्थिरता बढ़ेगी। कंसंट्रेशन ऑफ योर माइंड। हमारे माइंड का सेट होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे हम कोई डिसीजन लेते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमारा माइंड अगर सेट होगा तो हमें आसानी होगी कोई भी काम को शुरुआत करने में। अगर आप अर्ली मॉर्निंग रोज उठकर ये रूटीन भी बनाते हैं योगा का या किसी भी तरह का, तो आपका माइंड सेट होगा तो आपको आसानी होगी। तो मैं ऐसे आपको आसान आसन बताऊंगी। अगर आप आपकी रोज़ की दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए और आपको पूरा लाभ मिले। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ पद्मासना। उसके लिए आप इस तरह से दंडासना में बैठेंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करें। इस पैर को आप इस तरह से थाइस के ऊपर रखेंगे। उसके बाद आप इस तरह से दूसरे पैर को लेकर आएंगे और इसी पोजीशन में आपको होल्ड करना है। पीठ को सीधा रखना है। आप चाहें तो हाथों को इस तरह से ध्यान मुद्रा में रखें या इस तरह से रखें जैसे आपको कंफर्टेबल हो। आइज को सॉफ्टली क्लोज कर दीजिए और ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करिए स्लोली स्लोली इसी पोजीशन में। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरह से अर्ध पद्मासना में करिए। जितने दिन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े आपकी बॉडी की, आप इस तरह से अर्ध पद्मासना में बैठे। उसके बाद आप पद्मासना में दूसरे पैर को लेकर आए। आपको स्टार्टिंग में 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड बढ़ाते बढ़ाते इस तरह से होल्ड करना है। फिर आप 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। इसी पोजीशन में आप प्राणायाम भी कर सकते हैं या किसी भी तरह का ध्यान भी कर सकते हैं। आपको दोनों लाभ मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ पश्चिमोत्तासना। उसके लिए आप इस तरह से दंडासना में बैठेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। उसके बाद अगर आप बिगनर हैं तो आपको किस तरह से शुरुआत करनी है वो भी बताऊंगी। हाथों को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे। एक्सहेलेशन में पेट को अंदर लेके जाएंगे और आगे की तरफ झुकते हुए होल्ड करेंगे। कोहनियों को नीचे टिकाएंगे। इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। रिलैक्स। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको किस तरह से करना है। इस तरह से हाथों को ऊपर ले जाएंगे। स्पाइन को सीधा करेंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे। आप बिगनर हैं तो आप बाह्य कुंभक नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए इस पोजीशन में पहले आप कुछ दिन तक इसी तरह से होल्ड करें। सामने की तरफ देखें। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा झुकें। चाहे तो आप यहाँ पे कोई पिलो का यूज भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद आप इस तरह से झुक पाएंगे। और अभी भी आपको इससे आसान चाहिए तो आप थोड़े दिनों तक इस तरह से करिए प्रैक्टिस। 10 से 15 बार आप इस तरह से करिए। अगर इस तरह से कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरह से करिए। जैसे आपको कंफर्टेबल हो शुरुआत में उतना ही करिए। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उतना ही झुकिए आप जितना आप झुक पाए। इस आसन से भी आपकी माइंड की स्थिरता बढ़ेगी। आपको बहुत ही लाभ होगा। उसके बाद अगर आपको थाइस में दर्द होता है तो आप थोड़ी देर इस तरह से बटरफ्लाई कर लीजिए। आपको बहुत ही लाभ होगा। अगर आपको नी वगैरह में पेन है तो उसमें भी आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। इसके बाद मैं आपको एक बैक का आसन बता देती हूँ, भुजंग आसन। उसके लिए आप इस तरह से लेटिए। दोनों हाथों को इस तरह से चेस्ट के पास रखिए। ब्रीथ को इनहेलेशन करिए और जितना आप पीछे की तरफ जा पाए। नाभि को ऊपर नहीं उठाना है। पेट को इतना और सामने की तरफ देखिए या ऊपर की तरफ देखिए जैसे आपको कंफर्टेबल हो। इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है स्टार्टिंग में 10 सेकंड तक। फिर धीरे धीरे नीचे आइए और रिलैक्स करिए इस तरह से। लेकिन अगर आप बिगनर हैं आप तो थोड़ा गैप भी रख सकते हैं पीछे पैरों में।
हाथों को चेस्ट के पास रखिए, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और इस तरह से होल्ड करेंगे। नीचे आइए धीरे से, रिलैक्स। और ये आसन करने के बाद आपको बैक का कोई भी डायरेक्टली उठना नहीं है। इस तरह से आप हाथों को सीधा रखिए और यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे। रिलैक्स। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ त्रिकोण आसना। उसके लिए आप खड़े हो, आसना के लिए हम इस पोजीशन में खड़े होंगे, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप जितना गैप दे सकते हैं दोनों पैरों के बीच उतना ही देंगे। पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, इस पैर को इस तरह से लेकर जाएंगे, दोनों हाथों को इस पोजीशन में रखेंगे, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और इस हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसी की तरफ देखना है हमें, इस हाथ को नीचे की तरफ। इस पोजीशन में हमें होल्ड करना है। स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड तक होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे रिलैक्स। इसी तरह से आपको अदर साइड करना है। इस पैर को इस तरह से रखेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे, इस हाथ को ऊपर की तरफ और इस हाथ को नीचे की तरफ, और इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है, रिलैक्स। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको इस तरह से घुटना थोड़ा सा मोड़ सकते हैं आप, और अगर आप बिगनर हैं तो मैं बता देती हूँ, आपको इस तरह से पैर को लेकर जाइए, ब्रीथ को इनहेलेशन करिए। अगर आप यहाँ हाथ रख सकते हैं तो यहाँ रखिए, यहाँ रख सकते हैं तो यहाँ रखिए, और यहाँ रख पाए तो बहुत ही अच्छा है। जैसी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपको सपोर्ट करे उतना ही झुकना है, आपको एकदम से नहीं झुकना है। आप चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं हाथ को, इस तरह से, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो उतना करें। स्टार्टिंग में आप सेम इसी तरह से भी आपको जितना कंफर्टेबल हो उतना ही झुकेंगे आप स्टार्टिंग में। रिलैक्स। स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड से स्टार्ट करें, इसे भी आप बढ़ाते बढ़ाते फिर 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक होल्ड करें। इसके बाद रिलैक्स कर लें इस तरह से, 1-2 बार ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अर्ध चक्रासना। उसके लिए आप साइड से बता देती हूँ जिससे आपको आसानी हो करने में। दोनों पैरों के बीच इस तरह से थोड़ा गैप लाएं, हाथों को इस पोजीशन में रखें, ब्रीथ को इनहेलेशन करें और एक्सहेलेशन करते हुए होल्ड करें। रिलैक्स। लेकिन जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है उनको नहीं करना ये आसन, चक्कर आएंगे। और जिनको आइस खोल के चक्कर आते हैं वो आइस बंद करके करेंगे, और जिनको बंद करके चक्कर आते हैं वो खोल के करेंगे। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, और आप बिगनर है तो जितना पीछे जा पाए उतना ही जाइए। स्टार्टिंग में ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे, रिलैक्स, और आगे की तरफ थोड़ा सा इस तरह। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हस्तपादासना। उसके लिए हम इस पोजीशन में खड़े होंगे, हाथों को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे, पीठ को सीधा रखेंगे, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे, और इस तरह से पहले आप लोग यहीं होल्ड करेंगे 5 सेकेंड तक इस पोजीशन में। उसके बाद फिर से एक बार ब्रीथ को इनहेलेशन करें और अंदर की तरफ लेके जाएं घुटनों, और इस पोजीशन में होल्ड करें। रिलैक्स, इस तरह से। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में आप अगर इतना झुक सकते हैं तो इतना झुकिए, इतना झुक सकते हैं तो इतना झुकिए, जितना आपको कंफर्टेबल हो। इसी पोजीशन में भी होल्ड कर सकते हैं,
धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आप कर पाएंगे। तो एक बार और बता देती हूँ आपको, हाथों को ऊपर लेकर जाइए, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और एक्सहेलेशन में आगे की तरफ झुकेंगे। रिलैक्स। इससे भी आपकी माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, स्थिरता बढ़ेगी मन की। तो ये सारे आसन आप आपकी रोज की दिनचर्या में लेकर आइए। और ये सारे आसन अगर आप अर्ली मॉर्निंग खाली पेट करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो आप इवनिंग में खाना खाने के 5 घंटे के बाद कर सकते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, या और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए। तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।